राजनीतिक विश्लेषण में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जो 8वीं विधानसभा है, 8वीं विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ही उम्मीदवार, सेम उम्मीदवार, और वो भी जनरल वर्ग से ही उम्मीदवार उतारती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग से कोई ही उम्मीद नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी वर्ग का कोई लीडर नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी ओबीसी वर्ग का को दरकिनार करना चाहती है? क्या कारण है कि ओबीसी वर्ग भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है? इन तमाम मुद्दे पर मैं आपके सामने बात करता हूं आज के राजनीतिक विश्लेषण में। आप सभी का साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि हमारे राजनीतिक विश्लेषण का विधानसभा चुनाव के दरमियान 2 महीने शेष बाकी हैं। लगातार कोशिश करूंगा कि हर ताज़ा मुद्दे की बात आप तक पहुंचाऊं, लेकिन उसमें आपका सहयोग और प्यार भी चाहिए। प्यार ये चाहिए कि आपको हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लिंक भी भेजना है। अब हम बात शुरू करते हैं ताज़े मुद्दे पर। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में पिछले 15 सालों से 2008 से लेकर 2008 से 13, 13 से 18, 18 से 23 के चुनाव होने वाले हैं और लगातार 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी मंदसौर संसदीय क्षेत्र की 7 सीटें हैं। कुल यूं तो कुल सीटें 8 हैं, लेकिन एक अजाकोटे की सीट होने के, मलारगढ़ होने के कारण उसको छोड़कर, क्योंकि वहां फिक्स कोटा रहता है ST SC के लिए, और वहां पे भी बीजेपी लगातार 3 बार वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को टिकट दे चुकी है और बीजेपी ने किसी पर वहां पर भरोसा भी व्यक्त नहीं करा। खैर, हम मानते हैं इस चीज की वहां सिटिंग सीट होने के कारण ये सब किया जाता है, सशक्त उम्मीदवार होने के कारण भी ये माना जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे मंदसौर संसदीय क्षेत्र की वो 7 सीटें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जावरा विधानसभा। जावरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगातार पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मण जी पांडे के पुत्र राजेंद्र जी पांडे को लगातार टिकट दे रही है और वो चुनाव भी जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि उस सीट पर दूसरों को टिकट नहीं देते? सेम यही मुद्दा मंदसौर विधानसभा पे पूर्व विधायक के पुत्र यशपाल सिंह सिसोदिया को लगातार बीजेपी टिकट देती आ रही है। उनको नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर भी बिठाया था और उनके भाई को भी विधानसभा का टिकट दिया। क्या कारण है कि ये लगातार जनरल वर्ग के लोगों को ही टिकट दे रही है? अब सीधे अपन चलते हैं सुवासरा विधानसभा। सुवासरा विधानसभा में जरूर ही टिकट का उलटफेर हुआ है कि यहाँ पर जो सितामू विधानसभा विलुप्त होने के बाद जो सुवासरा का उन्नयन हुआ और वहां सितामू और सुवासरा को कंबाइन करके जरूर ओबीसी वर्ग को बीजेपी ने वहां विश्वास व्यक्त किया था और वो विश्वास पूर्व विधायक और स्वर्गीय नानालाल जी पाटीदार को लगातार 3 बार चुनाव लड़ाया, उनके पुत्र को 2 बार चुनाव लड़ाया। लेकिन अब उपचुनाव से उनका टिकट काट दिया गया है और अब क्या होगा ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि सुवासरा विधानसभा से जो भाजपा में अभी ऊर्जा और नवीनीकरण मंत्री हरदीप सिंह डंग को टिकट बीजेपी ने उपचुनाव में दिया है और अब क्या 2023 में भी देगी या नहीं, लेकिन ये समय बताएगा। लेकिन ज्यादातर आसार उनके ही माने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा था, उस समय सूत्रों से हमें मिली जानकारी में ऐसा कमिटमेंट हुआ था उनकी सिंधिया के अलावा सीधी शिवराज सिंह चौहान से बात थी कि मुझे यहां से टिकट मिलेगा तो ही मैं कांग्रेस को छोड़ूंगा। ऐसे हमने सूत्रों से, हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन दावे की बातें यहां तक है। अब सीधे चलिए गरोड़ से। गरोड़ से जरूर बीजेपी ने ओबीसी को टिकट दिया है, वो हैं देवीलाल धाकड़। देवीलाल जी धाकड़ को टिकट एकमात्र वो इस बार दिया है 2018 के चुनाव में, बाकी पहले कभी भी उनको किसी को ओबीसी को टिकट, वहां पर बीजेपी लगातार चंद्र सिंह सिसोदिया से लेकर जनरल वर्ग को टिकट दे रही थी। ये हालात हैं। अब सीधे चले जाइए नीमच में। नीमच में जावद में ओम प्रकाश सकलेचा जनरल बनिया वर्ग के हैं। नीमच विधानसभा की बात करें, दिलीप सिंह परियार जो जनरल वर्ग से आते हैं, राजपूत हैं। अब सीधे चली जाइए अपन मनासा में भी माधव मारू जो एक बनिया है और उनको लगातार बीजेपी टिकट देती आ रही है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी लगातार बनिया, ब्राह्मण और ठाकुरों को ही टिकट देती है।
आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को सपोर्ट नहीं करती है? क्योंकि ओबीसी वर्ग पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में 52% जाति वर्ग के लोग सम्मिलित हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं करते हैं। आइए हम भाइयों अगला राजनीतिक विश्लेषण में हम कांग्रेस के द्वारा भी क्या किया जा रहा है इस मुद्दे पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि लगातार बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।